एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो कैसे होता है। एलोलाई प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो सबसे पहले एक्सचेंज होता है गैसेज का ब्लड एंड जो एलोलाई के अंदर एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, तो उनके अंदर होता है। और जो दूसरा जो साइट है वो होती है ब्लड एंड द टिश्यू, और ब्लड इनके बीच में एक मिडल मैन का काम करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यू के पास लेके जाता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा होता है। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर। कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर है, जैसे गैसेज के केस में प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, और जबकि लिक्विड के केस में हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जो प्रेशर कितना है, वो ग्रेडियंट का मतलब कितनी कम ज्यादा वैल्यू है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। एंड इफेक्टेड बाय सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, साथ में जो सोल्युबिलिटी है, गैस कितना सोल्यूबल है ब्लड के अंदर, जैसे CO2 ज्यादा सोल्यूबल होती है, ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए स्पेशली हीमोग्लोबिन है, वो काम करता है इसको एक्सचेंज करने का, खासकर इसको ट्रांसपोर्ट करने का। और साथ में जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, मोटाई कितनी है मेम्ब्रेन की, जिसके थ्रू जो डिफ्यूजन है वो किया जा रहा है, तो उस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही डिफ्यूजन कम होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल एयर इन ए मिक्सर ऑफ, तो किसी भी मिक्सर ऑफ गैसेज होती हैं तो उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जैसे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर होता है, यदि एक मिक्सर में अलग अलग गैसेज प्रेजेंट है, जैसे एयर के अंदर अलग अलग गैस प्रेजेंट है, तो उसमें PO2 क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कंटेंट, केवल ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर होता है एयर में, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेडियंट सेट किया जाता है, ऑक्सीजन से अपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई, तो ब्लड से जो एलोलाई होती हैं, और टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई एक प्रेशर है, ऑक्सीजन के अपोजिट CO2 का भी सेट किया जाता है। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, तो जो CO2 की सोलिबिलिटी है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन, जो CO2 की अमाउंट होती है जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है, पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू, इसका मतलब यही है कि जब ज़्यादा मात्रा CO2 की यदि वो ज़्यादा घुल जाती है, तो उसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो भी हायर देखने को मिलता है ऑक्सीजन से। 3 मेजर लेयर्स होती हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाती हैं, मतलब जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है। पहली लेयर होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलोलाई, एलोलाई की जो पतली लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस लेयर की सेल्स की बनी होती हैं, स्क्वायर शेप्ड सेल। और जो सेकंड है वो एंडोथेलियम ऑफ एलोलाई कैपिलरीज, एलोलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो फाइन ट्यूब होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उनकी जो एंडोथेलियम लेयर है, सेकंड लेयर वो होती है। और उनके बाद इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो एक पैकिंग का काम करता है, तो ये 3 लेयरिंग के बीच से डिफ्यूजन होता है। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर, हालांकि लेयर 3 है, फिर भी जो इनकी मोटाई होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। बेसमेंट सब्सटेंस क्या होता है, किस चीज का बना होता है ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एलोलाई की, उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज, और साथ में किससे सराउंड होता है, जो एंडोथेलियल सेल होती हैं कैपिलरीज की, उनसे ये कवर होता है। सिंगल लेयर का मतलब एक सेल्स के साथ में दूसरी सेल, दूसरी के तीसरी सेल, इस तरीके से एक सिंगल लेयर में अटैच होती हैं, मल्टी लेयर नहीं पाया जाता, क्योंकि जो डिफ्यूजन लेयर है उसको जितना ज्यादा उसके थिन रखा जाता है।